Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So here is another set of 15 questions for preparation of your BCA entrance exam. So कंप्यूटर फंडामेंटल्स पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं और शुरू करते हैं। एंड में आप मुझे जरूर बताइएगा कि 15 में से आपके कितने आंसर्स सही थे। सो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। सो कौन सी इसमें से एक कंप्यूटर की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में मानी जाती है? इंटेलिजेंस, वर्सेटिलिटी, रिलायबिलिटी या ऑल ऑफ द अबव? एंड इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारे के सारे फीचर्स एक कंप्यूटर के होते हैं। कंप्यूटर डिलीजेंट होता है, सही कैलकुलेशन करता है, एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है आपको, वर्सेटाइल होता है, बहुत सारे अलग अलग तरह के काम आप कंप्यूटर पे कर सकते हैं, रिलायबल होता है। सो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज GIGO स्टैंड्स फॉर। सो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है गार्बेज इन गार्बेज आउट, कि अगर हम कंप्यूटर को इनपुट में गार्बेज देंगे तो वो हमें देगा भी गार्बेज ही एज अ रिजल्ट। सो अगर हम गार्बेज देंगे तो गार्बेज मिलेगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट। नेक्स्ट इज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड डैश फॉर सर्किटरी एंड डैश फॉर मेमोरी। तो देखो, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में हम क्या यूज करते थे? वैक्यूम ट्यूब्स, राइट? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक ड्रम। सो वैक्यूम ट्यूब्स आपकी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज होती थी फॉर मेकिंग द सर्किटरी, एंड मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम यूज हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स वर बेस्ड ऑन। सो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स रिप्लेस कर दी गई और उसके बदले में हमारे पास आ गए ट्रांजिस्टर। सो ट्रांजिस्टर इज द करेक्ट आंसर। Then you have which language was used to program second generation computers? तो इसमें से कौन सी लैंग्वेज सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स को प्रोग्राम करने की यूज होती है? आंसर इज असेंबली लैंग्वेज, जिसमें हमारे निमोनिक्स यूज होते हैं, हम स्पेशल सिंबल्स यूज करते हैं टू गिव इंस्ट्रक्शंस। दोज आर कॉल्ड निमोनिक्स, और वो किस लैंग्वेज में यूज होते हैं? असेंबली लैंग्वेज में। कंप्यूटर समझता है सिर्फ एक लैंग्वेज, जो कि बाइनरी लैंग्वेज है। एडसेक स्टैंड्स फॉर। एडसेक एक स्पेशल टाइप का कंप्यूटर है। आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि उसकी फुल फॉर्म क्या है, तो उसकी फुल फॉर्म है आपकी ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट वाज डेवलप्ड बाय डैश। सो स्टोर्ड प्रोग्राम्स का कंसेप्ट इनमें से किसने डेवलप किया था? आंसर इज वॉन न्यूमैन। इसीलिए जो हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं पूरा, उसे हम वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर्स कहते हैं। सो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर्स ही क्या है कि इनपुट लिया जाए, उसे प्रोसेस किया जाए, उसे स्टोर भी किया जाए, देन उसे आउटपुट में दिया जाए। सो दैट इज वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। Which of the following was a small experimental machine based on Newman's stored program concept? तो जब न्यूमैन्स ने ये स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट निकाला तो इसमें से कौन सी एक्सपेरिमेंटल मशीन बनाई गई थी? व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट मशीन? आंसर इज मैनचेस्टर मार्क वन। सो इसका आंसर है मैनचेस्टर मार्क वन। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। ठीक है, देखो, अगर आपको फादर ऑफ कंप्यूटर्स पूछा जाता है, ये भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, आया हुआ है पहले भी। सो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर पूछा गया है। फादर ऑफ कंप्यूटर आपके चार्ल्स बेबेज जी हैं, लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर आपके एलन ट्यूरिंग है। ठीक है, सो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर सिर्फ फादर ऑफ कंप्यूटर पूछा है तो चार्ल्स बेबेज आंसर होगा, लेकिन अगर फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर पूछा है तो एलन ट्यूरिंग हो। Then you have a hybrid computer is the one having properties of। एक hybrid computer में किन दो computers की properties mixed होती हैं? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं जो हर चीज को किसी क्वालिटेटिव वे में मेजर करते हैं, ठीक है, और जो सिर्फ जीरोस और वन में रिप्रेजेंट करते हैं वो फिर डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं। सो कंप्यूटर्स हैविंग फीचर्स ऑफ बोथ आर कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर्स। Which of the following uses a handheld operating system? तो ऑब्वियसली जिस चीज को आप हैंड में होल्ड कर सकते हो उसी के अंदर हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होगा। ना तो सुपर कंप्यूटर में होता है, ना ही लैपटॉप में, ना ही मेन फ्रेम में। ये होता है PDA, दैट इज पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। सो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जैसे कि आपका टैब हो गया, आपका फोन हो गया आजकल की डेट में, तो उसमें आपके हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं। द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स आर इन गिवन ऑप्शंस में से सबसे फास्ट और एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स हैं आपके सुपर कंप्यूटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है
The word length of microcomputer lies in the range between. So एक माइक्रो कंप्यूटर की वर्ड लेंथ किस रेंज में लाई करती है? आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस आंसर इज 8 and 32 बिट्स. सो 8 से 32 बिट्स के बीच में आपकी वर्ड लेंथ हो सकती है. Desktop and personal computers are known as. Out of these options, it is your option number D, micro computers. ठीक है, तो इन्हें हम माइक्रो कंप्यूटर्स कहते हैं. Last question for today is which language is used for artificial intelligence? ये जो आपके सामने 4 लैंग्वेजेस के नाम है, इसमें से कौन सी वाली हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोडिंग के टाइम पे यूज करते हैं? सो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रोलोग. सो प्रोलोग ऑप्शन जो है वो लैंग्वेज आपकी हम यूज करते हैं व्हेन वी कोड फॉर एआई, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है जिसके थ्रू आप वेरियस कंडीशंस चेक करते हो एंड एआई की डिसीजन मेकिंग करते हो. सो आंसर इज प्रोलॉग. ठीक है, और भी बहुत लैंग्वेजेस यूज होती है बट आउट ऑफ 4 आपसे पूछा गया था तो इन चारों में से आपकी ये ऑप्शन सही है. सो ये तो थे आज के 15 क्वेश्चन. तो जरूर मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए कि आपके कितने सही थे 15 में से और कैसी चल रही है तैयारी. अभी हमारे पास काफी टाइम है, सो वी विल बी डूइंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस टिल देन. आपकी लाइव क्लासेस 2 अप्रैल के बाद शुरू होंगी ऐप में, और जो लिंक है कोर्स का वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ. आप उसे एनरोल कर सकते हैं. यू विल बी गेटिंग मॉक टेस्ट ओवर देयर फॉर जीके, फॉर कंप्यूटर्स, एंड आई विल बी टेकिंग लाइव क्लासेस फॉर द सेम. एंड इंग्लिश के भी आपको उसमें नोट्स एंड इंग्लिश के भी आपको एमसीक्यूज वहां पे मिल जाएंगे, राइट? सो मैथ्स को छोड़ के बाकी सब यू विल बी गेटिंग इन दैट कोर्स. सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. जाने से पहले वीडियो यूजफुल लगी है तो लाइक जरूर करना, शेयर करना, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.